आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं दर्शन जी। इनका खुद का नाम एक दर्शन है। तो दर्शन जी से आज हम बात करेंगे। जैसे हमने इच्छा पूर्ति दर्शन लिखा है और सैकड़ों दर्शन हैं। दर्शन का मतलब है फिलॉसफी। तो जिनका नाम ही फिलॉसफी है, तो आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। 12वीं तक पढ़े हैं और बिजली बोर्ड हरियाणा में कार्यरत है। उम्र कितनी है शर्मा जी? 35 साल उम्र है। तो इनके 35 साल का अनुभव जिंदगी का, पढ़ाई का, संघर्ष का, वो सब जानेंगे। नमस्कार दर्शन जी। दर्शन जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, 5 मिनट के अंदर, जब से आपको होश हुआ है और अब बैठे हैं यहाँ तक कि अपने जीवन की पूरी स्टोरी रियल तो है ही, जो आप बताओगे। कितने संघर्ष आए यहाँ तक पहुँचने में, कितने सुख मिले, किसने सपोर्ट किया आपके जीवन में यहाँ तक आने में, और आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो पत्नी ने कितना सपोर्ट किया, शादी का क्या एक्सपीरियंस रहा, बच्चों का क्या रहा, कभी आप भी बच्चे थे, अब आपके बच्चे हैं, तो बाप में और बच्चे में क्या फ़र्क है, वो दोनों जीवन आपने जिए हैं। तो हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में आप 5 मिनट में बताएं प्लीज़। देखो, ऐसा है, जोर से थोड़ा। ज़िंदगी में देखो, पढ़ाई तो बहुत अमूल्य चीज़ है, वस्तु है। इसको कभी यानी कि बहुत ही ज़रूरी है आज के समय के हिसाब से, बहुत ज़रूरी है। में क्यों नहीं पढ़ोगे तो फिर आपकी लाइफ में कोई नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। तो पढ़ोगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आगे के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो संघर्ष तो इतने हैं कि आप पूरी ज़िंदगी में लगे, संघर्ष तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, और करते रहना चाहिए। बुढ़ापे जब तक अपना शरीर चलता तो करते रहना ही चाहिए। और हमने पढ़ाई की, पढ़ाई में हमारे दोस्त ऐसे भी थे कि भाई ये क्या पढ़ना है, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं मानते थे। हमने फिर भी उनके साथ भी जिया, और अपने साथ जो मित्र थे जो पढ़ाई की, भाई पढ़ लो, जितना ज़्यादा उतना अच्छा रहेगा, वो भी हमने साथ में किया। तो हमने सबको साथ लेके चले। उसके बाद फिर हमने अपनी लाइफ के बारे में सोचा, भाई पढ़ाई तो करिए, हमने कोई डिप्लोमा कर लो, उसके हिसाब से अपनी लाइफ चलेगी। तो हमने ITI में जाके इलेक्ट्रिशियन से डिप्लोमा किया। उसके बाद संघर्ष करे, फिर नौकरी लगे। नौकरी लगने के बाद अपना कार्य चलता रहा, घर में संघर्ष में, गरीबी भी देखी है, तो गरीबी में भी हमने बहुत संघर्ष किया। अभी बाप की नौकरी नहीं रही। उसके बाद बहन की शादी थी, शादी में भी बहुत रुपया लगा, उसमें भी हमने बहुत गरीबी देखी हुई है। तो इस हिसाब से संघर्ष चलता रहा। उसके बाद उम्र बीतती गई, 20-22 साल के हो गए। उसके बाद शादी हुई। शादी के संघर्ष से, शादी में देखो, हमारी वाइफ भी बहुत अच्छी थी, पत्नी भी बहुत, यानी कि बहुत अमूल्य थी। तो हमने उसके साथ जीवन बिताया करीबन 15 साल। उसके बाद उनकी भी एक दुर्घटना हुई, तो उनको एक्सपायर हो गई। तो दुर्घटना के बाद हमने फिर सोचा, भाई अब तो हमारी ज़िंदगी खराब, बेकार होगी। लेकिन हमारे भाई हैं मास्टर जी, उन्होंने किया, तू क्यों घबराता, मैं तुम्हारे साथ में, तुम क्यों मेरा सपोर्ट किया, मेरा हौसला बढ़ाया। माँ ने, बापू ने, और भाई हमारे बड़े सारे, मैं तो सबसे छोटा हूँ, 5 नंबर पे हूँ। तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो मैं सपोर्ट करते मेरी हिम्मत बांधी। फिर मैं अपना उसी टीम पे और उन्हें अपना आया हूँ और अपना संघर्ष करता हूँ। उसके बाद मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी सोचा, भाई ये मैं चला जाऊँ, मेरे कुछ नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, तो दूसरे पे निर्भर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर संघर्ष किया और मैं अपने फिर ज़िंदगी आराम से जी लिया। इसी कार्यों को मैं चलते हैं। संघर्ष इतना है ज़िंदगी में, बहुत देखा और आगे भी देखेंगे। तो संघर्ष के लिए अपना जीवन कभी भी पीछे नहीं हटाना है, संघर्ष करना चाहिए। इस हिसाब से हम आपसे सबसे कहते हैं कि भाई जो हमें सफलता पानी तो संघर्ष करके ही, तो इसके हम खेल कूदने, ताश खेलने में, आवारगर्दी में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हम जो अपना जो स्वास्थ्य है भी देखना है, शरीर देखना, बच्चे भी देखने हैं, अपने पड़ोसी भी हैं, माँ बाप भी हैं, भाई भी हैं, सबको साथ लेके चलना है। और देखो, जब कभी साधु संत भी होते हैं, उनके संघर्ष भी, उनके साथ भी रहना है। उनकी भी कोई जो होती हैं, उनकी भी अपनी इज्जत करनी चाहिए। कोई भी समय है तो सबके समय के साथ अमन करके सबको साथ लेके चलना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दर्शन जी का इतना बड़ा संघर्ष इस छोटी सी उम्र में, पत्नी का चले जाना, बच्चे अनाथ हो जाना जवानी में, तो खैर ये हादसे हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं। आप सब में से भी इससे भी ज़्यादा दर्दनाक कहानी आपकी हो सकती है। तो दर्शन जी, हम शुरुआत करते हैं आपके संघर्ष के साथ ही एक प्रश्न उठा मेरे दिमाग में। क्या आपको 32 साल की उम्र बता रहे हैं आप, 32 साल के पीरियड में एक आधा बार आत्महत्या का ख्याल आया या नहीं आया? तब देखो मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, तब उन्होंने पैरालाइज हो गई थी, तो मैं ऐसा सोचा मन में, अरे जो हमारा जीवन साथी है तो वही नहीं है, तो अब वही चला जाने की इस हिम्मत में, क्योंकि मृत्यु के कगार पे ही थी। तो मन में ऐसा है, क्या है, अब हमारा साथी चला गया, हमारा अपना जो आधा अंग था वही चला गया, तो मन में सोचा यार जा तू भी चला जा, क्या है ज़िंदगी, कुछ नहीं है। लेकिन जब हौसला बड़ों का, साथियों का, कोई महाराज उनका साथ होता है, तो फिर मन में उमंग जगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करनी, बच्चे भी फ्यूचर आगे भी देखो हिम्मत रखनी चाहिए। सारे देखो अपने ही ऊपर नहीं, संसार में माँ है, बाप है, भाई हैं, तो सबके साथ को लेके चलना चाहिए, इसलिए हमने फिर नहीं हुआ। मतलब ख्याल आया। ये ख्याल मेरे भी आया, आपकी भी आया होगा कई बार, लेकिन हमने आत्महत्या करनी नहीं। तो आत्महत्या का ख्याल आ जाता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, या हमारा बहुत प्रिय जो होता है वो हमें दर्द दे जाता है। दर्द चाहे वो किसी भी तरीके का, जैसे दर्शन जी को दर्द दे गया इनका साथी, इनकी पत्नी अर्धांगिनी, वो साथ छोड़ के चली गई, जहाँ भी जाते होंगे शरीर उनका चला गया। दर्शन जी, हम बेसिकली इच्छा पूर्ति दर्शन हमने लिखा है, हम उस पे काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, भगवान पर कितना भरोसा करते हैं आप? देखो सारे हम भगवान पे, तो देखो अपना जो श्रद्धा होती है भगवान पे तो हम श्रद्धा करते, बाकी तो हमें अपना कर्म करके ही चलना है। भगवान को तो हम ये पूछते, भगवान हमारा ये है, हम आपके चरणों में सदा सिर झुकाते हैं और हमारा ये काम होना चाहिए। बाकी भगवान तो कहते हैं कि भाई मेरे को तुम नाम लो, कैसा ही लो, नाम लो और अपना कार्य करते रहो, उसमें ही तुम्हारी सफलता होगी। भगवान तो हमारा जो आराध्य है उसको तो मानना ही चाहिए, क्यों हमारे सनातन धर्म में भगवान को ही माना जाता है। तो इसलिए भगवान तो है ही है, लेकिन अपने थोड़ा कर्म, अपनी मेहनत, वो सबसे बेस्ट जरूरी है। ये भगवान होता है, ये आपको कब पता चला? भगवान तो हम देखो ग्रंथों में पढ़ा, वो देखा, उनके हिसाब से ही हम, पूर्वजों के हिसाब से ही हम भगवान को देखता। भगवान किसी ने देखा नहीं है, भगवान को तो अपने शरीर के हिसाब से, भगवान को तो अपने आराध्य मानते हैं, लेकिन भगवान देखता थोड़ी ना। भगवान को अपने अपने कर्म से बनाया जाता है कि हम किसी को भी आप में भगवान मान ले, किसी मनुष्य में भगवान मान सकते, उसकी बातों पे, अच्छी बातों को ग्रहण करो, बुरी बातों को छोड़ दो, तो उसी में हम भगवान है मान लिए, तो वो हमें अच्छी रास्ता दिखा रहे हैं, या कोई हमारे फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं भाई तुम ये चीज़ करो, तो हमारे लिए तो वही भगवान जिसने हमें रास्ता दिखाया। आपने धारणा और शास्त्र और उनका हवाला दिया है, वहाँ से पता चला है, या घर के माहौल से पता चला है? माँ करती है पूजा, पिताजी करता है, बताते हैं कोई भगवान है। आपका क्या अनुभव है भगवान का, अपना अनुभव बताओ। मेरा तो ये जो हमारा भगवान से ये अनुभव है वैसे कि भगवान को हम अपने शरीर में, हम बस नाम लेना है कि भगवान हमारा ये है, अनुभव करते हैं। बाकी तो भगवान से हमारे कर्म, आज के वैज्ञानिक युग में कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ा है, कर्म करोगे तो वही भगवान की प्राप्ति है। भगवान तो आपके शरीर में है, भगवान माता पिता, आपके कर्म करो। आपने एक शब्द बोला अभी, अनुभव। हाँ जी, अनुभव किया आपने भगवान को अंदर? हाँ जी, बस ये भगवान। क्या फील हुई आपको? मेरे को ये फील कि जब कोई हमारी हिम्मत टूट जाती है तो हमें हे भगवान, हमारे बल की, यानी कि हमारा अंदर से भावना जगती है कि हे भगवान, कि हमारी वो इच्छा होनी चाहिए, तो हम अनुभव करते हैं। बाकी भगवान को किसी ने देखा नहीं है। मतलब आपने सिर्फ अपने कोई शब्द लिए और उनको ही ताकत बनाया,
लेकिन आके किसी भगवान घुस के और उसने तो कुछ नहीं, किया नहीं, ऐसा फील नहीं ऐसा होता? नहीं feel हुआ। अब आपने विज्ञान की बात कही अपनी बातों में, विज्ञान पे कितना भरोसा करते हैं? विज्ञान पे आज के आधुनिक युग में विज्ञान पे देखो हमारा भरोसा क्या है, आज तो सारी 90% लगा विज्ञान पे ही हम आधारित हैं। जी। 90% ही हम विज्ञान पे आधारित हैं। और 10% किस पे आधारित है? 10% तो देखो हमारा जो परिवार है, माहौल है, नहीं नहीं नहीं, वो परिवार भी तो विज्ञान में हाँ इन्वॉल्व है। हाँ, तो 10% हमारा भगवान पे ये कि हमारा भगवान है, अच्छा, हमारा 10% मतलब हम आपने भगवान कह दिया का 10 समय, हाँ, 90% विज्ञान और हाँ, 10% परिवार। भगवान, हाँ। ठीक है, आपने कहा हाँ। है। अब आप मुझे ये बताइए, विज्ञान जो 90% है वो ये कहता है भगवान होता ही नहीं है। हाँ जी। वो 90% वाला जो प्रैक्टिकली ये विज्ञान है, हाँ, पंखा विज्ञान। चल रहा है, ये मशीन है जो ये चल रही है, ये हाँ, चल विज्ञान ने रही है, बनाई है, विज्ञान ये टी शर्ट विज्ञान ने बनाई है, सब कुछ विज्ञान ही तो दे रहा है जिसे हम यूज कर रहे हैं। तो ये विज्ञान ही ये कह रहा है कि भगवान होता ही नहीं है, इसमें आपकी क्या राय है? देखो अपना आज के आधुनिक युग में इसलिए भगवान को देखो, जो वैज्ञानिक जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अपना रिसर्च करते हैं, वो अपने भगवान को तो क्यों मानते नहीं है? क्यों? उन्होंने खुद ने वो पैदा किया है ना। जो यदि हम कोई चीज़ अपने हाथ से पैदा करते हैं तो हम ये सोचते हैं मैंने किया है। तो भगवान वैज्ञानिक ने पैदा किया है? हाँ, अपने तो उस वैज्ञानिक तो यही सोचता है कि मैंने पैदा किया। अब कोई भी कहते हैं हम भाई सूर्य भगवान है, लेकिन वो कहते हैं ये खगोल है, यानी कि गोल आकार है, आग का गोला है, उसको वो भगवान मानते नहीं। नहीं, वो भगवान है ही नहीं। हाँ, तो वो भाई भगवान हमने, है। अब आप फील करते हो वो भगवान है? नहीं, हम कुछ नहीं मानते, उनके भगवान है नहीं। तो विज्ञान तो कह रहा है ना गोला है, हाँ, उसने गोला तो है। खोज करी है, खोज हमने तो करी है। खोज नहीं हमने करी, खोज नहीं हमने करी। तो सुनी सुनाई बात में हाँ, कह रहे हैं सुनी भगवान है। भगवान है। ठीक है, हाँ जी, तो हाँ। सुनी सुनाई बातों पे तो भरोसा नहीं करना नहीं, चाहिए, नहीं जो करना। प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहा है। प्रूव कर रहा है जी। अब विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान ये कह रहा है जी, सबसे पहले कुछ भी जो था, अंधकार था, शून्य था, कुछ भी था, उसमें इच्छा पैदा हुई। मतलब इच्छा थी, कोई इच्छा में इच्छा पैदा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसने ब्रह्मांड को बना दिया। ठीक है जी, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ये वो पैदा कर दिया। उनकी इच्छा हुई, पृथ्वी की इच्छा हुई, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फलाना ढिमका, इस तरीके से ग्रोथ होते होते, और आपको जो पैदा हुआ, आपके प्रतिस्पर्धा में, आप अपनी माँ से पैदा हुए, अपने बाप के बीज से पैदा हुए, ये विज्ञान कह रहा है। आप भी महसूस कर रहे हो ऐसे ही? हाँ, ठीक है। वो विज्ञान ये कह रहा है कि करोड़ों शुक्राणु, सबके अंदर ना हाथ थे, ना पैर थे, ना गाड़ी थी, ना परिवार था, कुछ नहीं था, केवल करोड़ों इच्छाएं थी शुक्राणु के रूप में। शुक्राणु उनको नाम दिया गया। करोड़ों इच्छाएं थी और सब में एक ही इच्छा थी कि मुझे वहां पहुंचना है, टारगेट था एक। अब करोड़ों को हमने पीछे छोड़ दिया और आप एक शुक्राणु उसमें पहुंच गए। तो आपकी इच्छा प्रबल थी तभी तो आप पहुंच गए, नहीं तो लेकिन वो भी तो आपके ही साथी थे, आपकी बराबर ताकत थी। तो इच्छा थी आपकी उस टारगेट पे पहुंचने की, प्रबल इच्छा थी, तभी तो उनको छोड़ दिया आपने पीछे। और वो सब मारे गए या पीछे रह गए या जो भी हुआ, डिस्ट्रॉय हो गए। आप भी हो जाते अगर आपकी इच्छा कमजोर होती तो। अब वहाँ से फिर इच्छा थी ज़मीन पर आने की, 9 महीने माँ के पेट में ग्रोथ किया, वहाँ तो कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा था आपको, लेकिन आपकी इच्छा थी। इच्छा हुई, भूख की, तो खाना भी दिया आपने, ग्रोथ किया। अब हम ज़मीन पे आ गए। जब ज़मीन पे आ गए, जब हमारी इच्छा हुई भूख की, तो हम रोने लगे जब तक भाषा का नहीं पता था। ऐसा हुआ। ऐसे करते करते अब हमें तो नहीं पता, लेकिन जब हमें होश आया तो हमारी इच्छा हुई बाबा खिलौना ला दे। इच्छा हुई बाबा मेलो दिखा ला, इच्छा हुई बर्फ खाऊंगा, इच्छा हुई पानी पीऊंगा माँ, इच्छा हुई माँ पिलाने की इच्छा हुई और मुँह पीने की हुई। इस तरीके से हमारा सिलसिला। मैं ये जानना चाहता हूँ, आत्मा को मानते हैं?
हमारी आत्मा तो है। क्या करती है? आत्मा हमारी कि हमारे शरीर की ये होती है कि हमारी इच्छा, आत्मा हमारी गवाह देती है कि भाई ये काम करो। हमारे नहीं, ये अनुभव है आपको अनुभव। आत्मा का? हाँ जी। आत्मा कहाँ फील होती है, कब कब होती है? जब हमारे कोई इच्छा हमारी जीतती है, हमें ये चीज़ या आपने मतलब पढ़ा है कि आत्मा होती है कोई? नहीं, पढ़ा है। उससे भरोसा किया हाँ, है? उससे भरोसा की, पढ़ने के हिसाब से भरोसा, अच्छा अच्छा किताबों से अच्छा, भरोसा अनुभव किया। नहीं है? अनुभव नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इच्छा का अनुभव है आपको? इच्छा होती है? हाँ, अब जैसे इच्छा यहाँ तो- बैठ के बोलने की इच्छा है तो तो अनुभव हो रही है? अनुभव हो रही है जी। हो रही है। कि ये बोलना जैसा इच्छा अनुभव हो रही है ऐसा आत्मा अनुभव नहीं होती, नहीं, भगवान अनुभव नहीं नहीं होता, होता। नहीं होता। नहीं होता। तो अब इस 32 साल की उम्र में जब से भी आपको होश आया है, जब से और आज तक कभी इच्छा का साथ छूटा? नहीं, सोते वक्त छूटा, नहीं छूटा, जगते वक्त छूटा? नहीं छूटा नहीं। तो इच्छा तो चलती रहती है, 24 घंटे साथ है। साथ है। और आप अंदाजा ये लगाओ, जिस दिन आप मरोगे, चाहे आप 200 साल के होकर मरो, तो तब तक इच्छा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे नजदीकी कौन हुआ आपका? अच्छा, तो आत्मा तो कहीं है ही ना। नहीं, भाई आपने ही तो कहा। हाँ मैं तो नहीं कह रहा, जबरदस्ती तो नहीं कहलवा रहा। नहीं। इच्छा से हम पैदा हुए, ब्रह्मांड पैदा हुआ, सृष्टि की रचना हुई। हमारी प्रबल इच्छा से हम धरती पर आए शरीर रूप में, और आज हमारे पास गाड़ी है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, समाज है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं। और आज हमारी इच्छाएं क्यों पूर्ण नहीं हो पाती? इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? देखो, अपना इच्छा इसलिए नहीं हो पाती कि हम उसकी इच्छा को जागरूक करते ही नहीं हैं। आगे की यानी कि इच्छा को हम सोचते नहीं है। बस हम तो ये सोचा भाई यहाँ पे रहना, अरे रहने दो, ताश खेलते हैं, रहने दो इच्छा को आगे, यानी कि आगे की हम अपनी सोच नहीं, वो भी तो इच्छा ही है कि ताश खेलेंगे। हाँ, लेकिन इच्छा वो आपने आगे की फ्यूचर की नहीं सोचते ना। वो इच्छा तो है, पर वो नहीं, वो मैं अच्छाई और बुराई में अभी नहीं जाना चाहता। अभी हम उस पॉइंट पे चल रहे हैं। भाई मैं आपको डुक मारूं, इच्छा है मेरी, हाँ, इच्छा है। आप बचो या मेरे को वापस मारो, वापस मारो। आपकी इच्छा है। इच्छा ही तो हाँ, है। इच्छा ही तो है। भाई मैं बुरी और अच्छी इच्छा की बात ही नहीं कर रहा, इच्छा तो है मेरी। हाँ, इच्छा तो है। अब मैंने आपको सोते जगाया, हाँ जी, मेरी इच्छा हुई, इच्छा ही। ठीक है, रात हमारी बात हो बात गई हो थी गई आपसे, थी। तो मेरी इच्छा थी और आपकी भी इच्छा थी, हाँ तो जी। हम यहाँ बैठे यहाँ हैं। बैठे हैं। और आपकी इच्छा नहीं होती, नहीं महाराज जी मैं तो तबीयत खराब है जी, मैं ना आ रहा हूँ। मैं ना आ रहा हूँ। आपकी इच्छा नहीं होती, आपकी नहीं। इच्छा हुई तो आप यहाँ आ आ गए। गए। तो इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो पाती, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं पता है। नहीं। मैं दूंगा उसका जवाब, क्योंकि हमने अभी तक क्या मान रखा है, ये परंपरा है, ये करेगी इच्छा को पूरी, ये धारणा है, ये करेगी इच्छा को पूरी। हमने तो उससे कह दिया वो कर देगा, भगवान है वो करेगा मेरी इच्छा पूरी, आत्मा है, आत्मा गवाही नहीं दे रही। भाई आत्मा रो रही है, जो कह रही है या रहेंगे। जब तक आप अपनी इच्छा को, इच्छा आपकी है, ना कहीं भगवान की है, ना कहीं पड़ोसी की है, ना कहीं कुत्ता की है, ना कहीं बिजली की है। भाई मोह कहीं कुत्ता में लठ मार दो, मेरी इच्छा है। भगवान तो कहते भगवान मार दीजिए हम 2 लठ। हाँ, सही कह रहे हो। भगवान कोई हमारा नौकर है? हाँ, भगवान तो नौकर है। कहने का मेरा मतलब है कि हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते, खुद अपनी इच्छा पे काम नहीं करना चाहते, खुद उसको जगाना नहीं चाहते, उसको प्रबल नहीं बनाना चाहते। जब आप बगैर सपोर्ट के करोड़ों को पीछे छोड़ करके यहाँ आ गए तो आप यूनिक हैं। आप दर्शन जी यूनिक हैं। करोड़ों ने छोड़े आए आप पीछे, कहाँ गई वो शक्ति? आज छोटी सी बात, फतेहपुर जाना है, एम आनंद है, इच्छा हुई, उसको पूरा ही नहीं किया, पूरा नहीं किया। और फिर कहते यार फतेहपुर चले जाओ तो ये काम है जो, तो फिर पछताते, गाली देते हो अपने आप को, और दोष कहाँ डाल देते हो? भाग्य पे। भाग्य तो कुछ होता ही नहीं। भाग्य तो कमजोरों के लिए एक स्पोर्ट बना दिया है। जैसे हमारे बच्चे ने दौड़ लगाई,
आर्मी की भर्ती में 1000 बच्चे हैं, 5 वैकेंसी हैं। अब 5 बच्चे जो टॉपर होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसने कम मेहनत की, अपनी तरफ से उसने दिखाया मैं 100% दे रहा हूँ। अगर 100% देता तो वो भी तो इसके बराबर का ही बच्चा था, उससे आगे निकल जाता, नहीं निकल पाया। तो अब वो बच्चा घबराए ना, उसको सांत्वना देने के लिए घर वाले या रिश्तेदार कह देंगे भैया तेरे तो भाग्य में ही ना हो। इस पे आप क्या कहेंगे, ये सही है गलत? नहीं, सही है। सही। इच्छाएं, हमने इच्छा पूर्ति दर्शन लिखा है। और ऐसा नहीं इंसानों में इच्छाएं होती हैं, जानवरों में, कीट पतंगों में, पेड़ पौधों में, सजीव में, निर्जीव में, सब में इच्छाएं होती हैं। जैसे 3 इच्छाएं हमने डिवाइड करी हैं। एक इच्छाएं होती हैं ऑटोमेटिक इच्छाएं, जो जानवर में भी होगी, हम में भी होगी, पक्षी में भी होगी। भाई जानवर में उसका बच्चा जब पैदा होता है, हमारी तो माँ हमें उठाया के यहाँ चूची पिया देगी। जानवर की जो भैंस है, कटरा है, कटिया है, जो भी है वो आप ही खड़े हो, वो हिरन है, शेर है, जो भी है, उसका बच्चा अपने आप ही खड़ा होगा और अपनी माँ के उसको ढूंढेगा और उसको पकड़ के खाना खा लेगा, भूख लगेगी तो। इच्छा है, किसी ने ट्रेनिंग तो ना दी। उसको पीटना चाहोगे तो वो भागेगा, सुरक्षा की इच्छा है। जब वो जवान हो जाएगा तो उसको वंश बढ़ाने की इच्छा है। उसको कोई ट्रेनिंग थोड़ी दे रहा है कि तुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बच्चा पैदा होगा, वो करे। सांस आने की इच्छा है, ऑटो मोड पर फंक्शन जितने चल रहे हैं ये सब इच्छाएं हैं। हमें अभी पता नहीं चल रहा हमारे सांस की कोई इच्छा है। अभी मेरा ये दबाव है मुँह और नाक, हटिए भैया मेरी इच्छा होगी सांस आए, होगी नहीं होगी? तो सांस की इच्छा होगी और अभी ऑटोमेटिक चल रही है तो हम उसमें परवाही नहीं कर रहे। हमें रियल में फ्री में खाना मिल रहा है घर से तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन 2 दिन भूखे रह जाओ तब खाने की कीमत पता चल जाएगी। इच्छा होगी भैया कुछ ना मिले, कपड़े ना मिले, लेकिन मुझे खाना दे दो क्योंकि मैं जिंदा रहूँगा, इच्छा है। ये हो गई आपकी प्राकृतिक इच्छाएं, कह लो इनको, कोई भी नाम दे सकते हो आप, जो ऑटो मोड पर है। दूसरी इच्छाएं हमारी परिस्थिति के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती हैं। अभी हम गर्मी लगेगी तो हम ठंडक में जाना चाहेंगे, ठंडक लगेगी तो हम गर्म में जाना चाहेंगे। ये परिस्थिति के हिसाब से बदलेगी। कार देख ली हमने, उसे देख के हमारी इच्छा होगी हम भी एक कार रखें। आ जाते हमने कोई अच्छी चीज़ देखी, ऐसा करें, बुरी चीज़ भी देख ली, अरे भाई ये इसने ऐसे ऐसे कर दिया, ये इसने चोरी करी और भैया आज ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, ये तो यार हम भी चोरी क्यों ना कर लें। इच्छा होगी, अच्छा डर जो नहीं भैया हम में तो दिल न वगैरह वगैरह, ये हम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, तरक्की कर लिया ना, होता है। वो इच्छाएं परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के हिसाब से। जैसे देश क्यों बोला मैंने, देशों ने कानून बना दिया है, क्योंकि इच्छा पाप पुण्य नहीं जानती, स्वर्ग नरक नहीं जानती। उनको कंट्रोल करने के लिए इच्छाओं को कानून बना दिया हर देश ने। जैसे भारत में वेश्यावृत्ति बैन है और एक देश में वेश्यावृत्ति एक धंधा है, उससे देश ग्रोथ करता है, उसकी इकोनॉमी चलती है। तो देशों ने अपने अपने तरीके से इच्छाओं पे कंट्रोल कर दिए। अलग अलग समाज बना दिए गए, समाजों ने इच्छाओं पे कंट्रोल कर दिए और उनको श्रेणी दे दी, तो ये अपराध है और ये सही है। ठीक इच्छाएं ये हैं और गलत इच्छाएं ये हैं। हमारे समाज को, हमारे देश को ये दूषित करती हैं, तो वहाँ डिफाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन खराब इच्छाएं जो हैं वो भी लोग कर रहे हैं, जेलों में भरे पड़े। उनकी इच्छा है, उनको पता है मैं जेल जाऊंगा, फिर भी लेकिन इच्छा है, प्रबल है, भाई मुझे मारना है इनको तो मैं मार दूंगा, मुझे पता है जेल जाना पड़ेगा, चला जाऊंगा, इच्छा है। अब प्रश्न ये उठता है, स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, आपके हिसाब से कुछ होता है? नहीं।
मतलब मरने के बाद स्वर्ग नरक जो फ्राई करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ क्या? सुना है पर अभी वो देखा थोड़ी ना। नहीं, आप क्या विश्वास करते हैं? आपका फ्राई हो जाएगा ऊपर जाके? नहीं, स्वर्ग धरती पे ही मानते हैं बात को। देखो जिसको नहीं, जोर से कहिए ना। जिसको नरक देखना धरती पे ही देखता, जिसको स्वर्ग देखना वो धरती जिस पे ही दिन आपकी पत्नी गुजरी उस दिन नरक का, नरक था। ठीक है, हाँ जी, और जिस दिन आपकी शादी हुई उस दिन स्वर्ग था। एग्जैक्टली। भाई हम बॉडी में जी रहे हैं, बॉडी फील करती है। अभी मैं ऐसे करूँ, आपको डुक मारूँ तो नरक फील होगा, और ऐसे करूँ हवा मारूँ हाँ, तो स्वर्ग फील हुआ। प्रेम से स्वर्ग फील होता है। आप किसी पशु को प्रेम करने लग जाओ तो उसको आपसे मिलके और आपको उससे मिलके स्वर्ग फील होगा। और आप अहंकार में आके और ताकत के जोश में आके किसी पे अत्याचार करने लगो तो उसको नरक फील होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? तीसरी जो हमने इच्छा बताई है, ये देश काल परिस्थिति। परिस्थिति बता दी, देश बता दिया, काल। जैसे हमारे बुजुर्ग जानवरों के साथ में काम करते थे, मशीन नहीं थी, विज्ञान इतना विकसित नहीं था। आपने भी सुना है, देखा है, बैलों से खेत जोते जाते थे, गाय का दूध पिया जाता था, ऐसे ही था। वो हाथियों से जंगल काटे जाते थे, लड़ाई युद्ध वगैरह घोड़ों से उनसे लड़े जाते थे। उस समय मशीन का आविष्कार हुआ है। उस समय की जो सोच थी, उस समय की जो इच्छाएं थी, वो भाई मैं एक अच्छा घोड़ा लूँ, ठीक है। आज का जो काल है वो मशीनों का। आज कहेगा भाई मैं जी वैगन लूँगा, गाड़ियों का करेगा। आज घोड़े की बात नहीं करेगा, आदमी घोड़े की बात नहीं करेगा। आज बात किसकी करेगा? मशीनों की। भाई मैं हेलीकॉप्टर लूँगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गई हमारी काल की, जैसा देश वैसा भेष वाली बात हो गई। तो ये तीनों चीज़ें बदलती रहती हैं, इच्छाएं, और इनमें जो प्रबल कर लेता है, भाई मुझे गाड़ी लेनी है, लेनी है, लेनी है, ले लेगा। और जैसे कि भाई देखेंगे, भैया मन तो कर रहे हैं यार, पर जुगाड़ हो गए, गाड़ी नो बेहतरी भैया, तो वो कभी नहीं ले पाएगा। तो ये आपकी ये इच्छाएं होगी दूसरे टाइप की। और तीसरी इच्छाएं होती हैं जो कानून, समाज किसी की परवाह नहीं करता और अंदर जिद कर लेता है। वो इच्छा जिद्दी, जहाँ से आपका जन्म हुआ है, वो प्रबल हो जाती है और वो कह देती है मुझे ये करना है। सारा समाज ये कहेगा, अरे ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कहीं ने करो ही नो, यू कैसे कर देगो, हंसेगो, उसे मतलब नेगेटिव करेगा, लेकिन वो जिद कर लेगा। जैसे जितने भी आविष्कार हुए हैं सब जिद्दियों की वजह से। जो जिद्दी इच्छाई उन्होंने आविष्कार कर दिए, परंपराओं को तोड़ दिया, समाज को तोड़ दिया, छोड़ दिया, और उन्होंने कर दिया कमाल। पंखा बना दिया, बिजली बना दी, जहाज बना दिया। भाई अब जब उस समय की कल्पना करके देखो, जब कोई आदमी ये कहता होगा भाई ये कबूतर उड़ रहा है, एक दिन मैं भी उड़ूंगा ऐसे ही, वो कह रहे हैं पागल हो गया है, हमारे पंख कहाँ है? कहा होगा ना, सोच के देखो। तो लेकिन वो आदमी जिद्दी था और उसने ये प्रूफ कर दिया, और आज हम और आप आराम से उड़ सकते हैं, उड़ते हैं ना। तो एक इच्छाएं हमने रखी हैं कैटेगरी में जिद्दी इच्छाएं। 3 टाइप की इच्छाओं का हमने डिफाइन किया है। ये इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती, तो उसके ऊपर हमने आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, विज्ञान पे 100% भरोसा है लोगों का। वो कहें चाहे 10 कहें, 5 कहें, 20 कहें, विज्ञान से घिरा हुआ है आदमी। अब मैं ये कपड़ा पहन रहा हूँ, ये भी किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, किसी ने तो खोज करी है इसकी, धागे की, फिर उसको ऐसे करो वैसे करो, ये मशीन, और क्या चीज़ नहीं है मेरे पास जो विज्ञान ने खोज नहीं करी है। हर चीज़ विज्ञान 100%, चारों तरफ हम उसी से घिरे हुए हैं। तो ये जो इच्छा पूर्ति, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति में हमने रिसर्च सेंटर जो हम बनाएंगे, उसके अंदर हम पूरे
पूरा सिस्टम यही बनाएंगे कि आपकी कोई इच्छा है, आप 6 महीने में प्राप्त करना चाहते हो, पूरी क्यों नहीं हो रही, पहले उस पर रिसर्च होगा। आपकी इच्छा, बहुत सी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही, तो पहले हम एनालिसिस करेंगे वो इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, उसके कारण निकाल करके टेस्ट करके आपको एक परफॉर्मा बना के दे देंगे कि ये 6 महीने में, आपने अगर 6 महीने का टारगेट रखा तो 6 महीने में ये ऐसे पूरी हो जाएगी। उसके फॉर्मूले बताएं, उसके तरीके बताएं, ये हमारा रिसर्च। अब आप फाइनल 100 शब्दों में डिस्क्लोज करेंगे, अब हम इसको बंद करेंगे। 100 शब्दों में अपना अनुभव इच्छा का है या भगवान का है या क्या समझे आप, वो बता दें। वो तो अपनी ये भगवान का तो है ये, लेकिन हमें अपनी इच्छा खुद ही जागरूक करने की, हमें ये कार्य करना है और हमें ये करना है कि भाई हमें 1 साल में करना, तो इतनी मेहनत करनी होगी। जिस इच्छा को हमें प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी, समाज को देख पीछे छोड़ के अपने ही बल पे वो करना कि हमें ये चीज़ करनी है, तो हम उसमें ही प्रबल होंगे। समाज के हिसाब से जो समाज को पीछे देखता है, अरे ऐसे ये कर रहा है, ये समाज को नहीं देख रहा, सारी बुराई लेगा, वो करेगा, समाज को बुराई करता है। लेकिन अपनी इच्छा को जागरूक करने के लिए अपने आप को ही एक रास्ता देखना है, उस पर ही हमें अपना वो पूरा वो फोकस करना है, तब हमारी इच्छा पूरी होगी। मतलब इच्छा जन्म से और एंड तक आपके साथ रहेगी, जन्म। हाँ, ठोक के कह रहे हो? हाँ ठोक के जी। मतलब इतना ठोक के और क्या रहेगा आपके साथ? और बस ये जी अपने शरीर के हिसाब नहीं, इच्छा के अलावा और क्या है ठोक के? ठोक के अपने हिम्मत, ताकत। हिम्मत तो इच्छा ही दे रही है ना। मतलब बेस की बात कर रहा हूँ मैं, आत्मा, भगवान, परंपरा, समाज, कानून, इन सब में सबसे ज़्यादा आपके साथ कौन रहेगा वो बता दो। वो इच्छा ही रहेगी, मतलब इच्छा ही है दुनिया में, लास्ट तक 100% तक इच्छा ही है। बहुत बढ़िया। दर्शन जी से आज हमारी चर्चा हुई, उनके जीवन के बारे में जाना, जय हो दादा की, जीवन के बारे में जाना, संघर्षों के बारे में जाना, और वो उस धारणा को, आप भी उस धारणा को लेके जी रहे हैं। अब ये बताओ, किसी चीज़ से आपको कोई फ़ायदा ना हो, कचरा लेके आप एक अच्छी टोकरी हो, 100 किलो वजन लेके घूम रहे हो आप, तो आपकी स्पीड कम रहेगी। और जब वो किसी काम का ही नहीं है सामान, उसको आप उतार के एक साइड में फेंक दो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ। तो दर्शन जी से आज मुलाकात हुई, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। अगर कोई प्रश्न ऐसा लगे आपको कि छूट गया है या हमारे उत्तर में कोई गलती है, तो कमेंट जरूर करें। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।